हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम क्लास 11th का संपूर्ण हिस्ट्री एक ही वीडियो में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। यकीनन इसी वीडियो से सारे हिस्ट्री के जो भी महत्वपूर्ण सवाल है और जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, इसी वीडियो से आने की लगभग संभावना है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि उसे भी फायदा होगा। चलिए देखते हैं क्या है। पहला ही क्वेश्चन क्या है कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है तो क्या है, मेसोपोटामिया। क्या है, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अगर ये पूछे तो किस भाषा से हुई है, यूनानी भाषा से हुई है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। अगर ये पूछे किस नदी के किनारे विकसित हुई तो किस नदी के किनारे, दजला व फरात नदी के किनारे हुई है। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। अगर ये पूछे कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी तो कौन सी सभ्यता थी, वो सुमेर सभ्यता थी। आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। बहुत अच्छा सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ सब भी क्वेश्चन है। अगला क्या क्वेश्चन है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन था, मरदुक था। कौन था वो, मरदुक था। अगला क्वेश्चन क्या है, मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी। अगर ये पूछे कि मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी तो कैसी लिपि थी, किलाक्षर लिपि थी। मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी, किलाक्षर लिपि थी। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन से थे। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि प्रमुख उपज तो वो कौन सा सबसे प्रमुख उपज था, क्या था वो, गेहूं था। क्या था, गेहूं था। अगला क्वेश्चन क्या है कि शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से हुई। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कहां से हुई है, मेसोपोटामिया से हुई है। कहां से हुई है, मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेमी की देवी को क्या कहा जाता है कि युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था तो क्या कहा जाता था, इन्नाना। क्या कहा जाता है, इन्नाना। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी तो क्या थी वो, सुमेरियन थी। क्या थी, सुमेरियन थी। बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बन गया। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कब बन गया था, 2000 ईसा पूर्व के बाद बना था। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों से फैला हुआ था तो कैसे था वो, रोमन साम्राज्य था और ईरानी साम्राज्य था। आप लोग क्या करें, ध्यान देने के बात यहाँ ये है कि हम चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन लेकर आए, जो भी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। एक ही वीडियो में सारा आपका काम तमाम हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा। वह कौन सा प्राचीनतम साम्राज्य था तो कौन कौन था वो, रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन था वो, ऑक्टेवियन था। कौन था, ऑक्टेवियन। उसी को बोला जाता था अगस्टस। क्या बोला जाता था, अगस्टस। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्टेवियन को क्या बोला जाता है, अगस्टस, या अगस्टस का वास्तविक नाम क्या है तो वो क्या है, ऑक्टेवियन है। तो रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट अगर पूछे तो क्या है, ऑक्टेवियन या अगस्टस। प्राचीन यूनान और रोम के लोग कैसे थे। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जो भी यूनान और रोम के लोग थे वो कैसे थे, कैसे थे, बहुदेववादी, यानी कि वो बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे। अगला क्वेश्चन है कि रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो किस नदी के किनारे था वो, टाइबर नदी के किनारे। किस नदी क्या है, टाइबर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन क्या है, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन सी भाषा थी मुख्य भाषा रोम साम्राज्य की, लैटिन। क्या थी, लैटिन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3री शताब्दी में रोमन सम्राट को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था तो किससे युद्ध करना पड़ता था, हमेशा विदेशी बर्बर से। किससे, विदेशी बर्बर से। रोमन साम्राज्य में फसलों की रक्षा करने वाला देवता कौन था। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि रोमन साम्राज्य में फसलों का रक्षा करने वाला देवता कौन था तो कौन था वो, जुपिटर। कौन था, जुपिटर। और रोमन साम्राज्य में यदि युद्ध में रक्षा करने वाला देवता पूछे तो कौन था वो, मार्स। तो ध्यान देना है, फसलों की रक्षा करने वाला कौन था, जुपिटर। युद्ध में रक्षा करने वाला कौन था, मार्स। और रोमन साम्राज्य में स्त्रियों की अगर रक्षा करने का बात पूछे तो कौन था वो, जूनो था। कौन था, जूनो। रोमन साम्राज्य में प्रत्येक परिवार चूल्हे की किस देवी की पूजा करता था तो किस देवी की पूजा करता था, वेस्ता का। किसका करता था वो, वेस्ता का। जब रोम जल रहा था, ध्यान देना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था। यानी जब रोम जल रहा है और वहां का शासक क्या कर रहा है, बांसुरी बजा रहा था। ऐसा कौन सा शासक था, नीरो। कौन था, नीरो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो वही है कि जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था तो कौन था वो, नीरो।
अगला क्वेश्चन क्या है कि ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया तो कौन से ने बनाया था, किस राजा ने, कॉन्स्टेंटाइन ने। किसने बनाया था, कॉन्स्टेंटाइन ने। क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी तो किसकी थी वो, टॉलमी की। किस वंश की थी, टॉलमी की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, जूलियस सीजर द्वारा रचित इतिहास के ग्रंथ कौन कौन थे। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जूलियस सीजर जो है कौन कौन सा ग्रंथ रचा था तो कौन कौन सा वो ग्रंथ रचा था, गाथिक युद्ध और गृहयुद्ध। कौन कौन था, गाथिक युद्ध और गृहयुद्ध। अगला क्वेश्चन देखना, ध्यान देने वाली बात है, किसके नाम पर जुलाई महीना पड़ा है। ध्यान देना, जुलाई महीना आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो किसके नाम पर जुलाई महीना पड़ा है, यही जूलियस सीजर के नाम पर। किसके नाम पर, जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई महीना का नाम पड़ा है। जूलियस सीजर की हत्या किसने की। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जूलियस सीजर की हत्या किसने की थी तो किसने की थी, ब्रूटस ने की थी। किसने की थी, ब्रूटस ने। अब जिस तरह जुलाई का माह जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा था उसी तरह किसके नाम पर अगस्त महीना पड़ा था, किसके नाम पर, यही अगस्टस के नाम पर। किसके नाम पर, अगस्टस के नाम पर। तो ध्यान देना है, जुलाई महीने किसके नाम पर पड़ा है, जूलियस सीजर के नाम पर, और अगस्त महीने किसके नाम पर पड़ा है, अगस्टस के नाम पर। अगला क्वेश्चन क्या था कि पेंथियन क्या था। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि पेंथियन क्या था तो पेंथियन क्या था, एक मंदिर था। पेंथियन क्या था, एक मंदिर था। कोलोसियम क्या था। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कोलोसियम क्या था तो क्या था, ये एक अखाड़े का नाम था, कोलोसियम। 73 ईसा पूर्व हुए गुलामों के विद्रोह का नेता कौन था। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन था, स्पार्टाकस। कौन था, स्पार्टाकस। गुलाम पहलवानों को क्या कहा जाता था। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्या कहा जाता था, ग्लैडिएटर। क्या कहा जाता था, ग्लैडिएटर। क्या कहा जाता, ग्लैडिएटर। जैन अवेस्ता किसका प्रमुख धर्म ग्रंथ है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जैन अवेस्ता किसका प्रमुख धर्म ग्रंथ है तो किसका है, ईरानियों का। किसका है वो, ईरानियों का। अगला क्वेश्चन क्या है, ईरान के किस सम्राट को लौह पुरुष कहा जाता था। ध्यान देना है, ईरान के किस सम्राट को लौह पुरुष कहा जाता था, डेरियस प्रथम को। किसको कहा जाता था, डेरियस प्रथम को। आपसे क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। जैसे हम बताया ना कि ईरान के किस सम्राट को लौह पुरुष कहा जाता था तो डेरियस प्रथम को, उसी तरह भारत में भी एक व्यक्ति को लौह पुरुष कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि अच्छा लग रहा हो तो बीच बीच में लाइक भी करते रहिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बेबीलोन में झूलते हुए बागों का निर्माण किसने करवाया। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि बेबीलोन में झूलते हुए बागों का निर्माण किसने कराया था तो नेबुस ड्रेजर ने कराया था। किसने कराया था, नेबुस ड्रेजर ने। जिस तरह ताजमहल मुमताज के याद में शाहजहां ने बनवाया था उसी तरह अपने बीवी के याद में क्या बनवाया था, बेबीलोन में झूलते हुए बागों का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था, नेबुस ड्रेजर ने। सिकंदर ने रोक्साना से विवाह किया था। ध्यान देना, सिकंदर ने किससे शादी किया था, रोक्साना से शादी किया था। रोक्साना किसकी पुत्री थी। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि रोक्साना किसकी पुत्री थी, किसकी थी, डेरियस तृतीय की। किसकी पुत्री थी, डेरियस तृतीय की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन क्या है, ईरानी कांटेदार लिपि की वर्णमाला में कितने अक्षर विकसित हुए थे। कितने अक्षर विकसित हुए, 36 अक्षर विकसित हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि ईरानी शासन में युद्ध के समय किस आयु वर्ग के स्वस्थ व्यक्ति को सेना में भर्ती होना पड़ता था। तो कितना से कितना वर्ष, 15 से 50 वर्ष के जो भी स्वस्थ व्यक्ति थे वो क्या होता था, ईरानी शासन के समय युद्ध में भर्ती होना पड़ता था। अब आगे अगला चैप्टर है उसी तरह क्या है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहां हुआ था। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो पहले यही क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, पैगंबर मोहम्मद साहब थे। कौन थे, पैगंबर मोहम्मद साहब थे। उसका पूछ रहा जन्म कब हुआ और कहां हुआ, तो कब हुआ, 570 ईस्वी में हुआ। और कहां पर हुआ था, मक्का में हुआ था। तो ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक अगर पूछे तो कौन है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब है। जन्म कब हुआ, 570 ईस्वी में। कहां पर हुआ, मक्का में। अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई, तो कभी 625 ईस्वी में। कब हुई थी, 625 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की माता का क्या नाम, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो माता का क्या नाम है, आमीना है। अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी खदीजा से किस वर्ष हुई। ध्यान देना, पहले ये क्वेश्चन पूछेगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी किससे हुई थी, तो किससे हुई थी, खदीजा से हुई थी। किस वर्ष हुई थी, 595 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा तथा अंतिम खलीफा कौन थे। ध्यान देना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहला खलीफा कौन थे तो कौन थे, अबू बकर थे। दूसरा खलीफा कौन थे तो उमर थे।
तीसरा खलीफा कौन थे? उस्मान थे। चौथा और अंतिम खलीफा कौन थे? अली थे। क्वेश्चन तो इसी तरह पूछ सकता है कि पहला अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान और चौथा और अंतिम कौन था? अली था। अगला क्वेश्चन है कि इराक कहाँ पर स्थित है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कहाँ स्थित है? एशिया में। मक्का कहाँ स्थित है? तो मक्का कहाँ स्थित है? अरब प्रायद्वीप में। अगला क्वेश्चन क्या है कि मक्का वासी काबा सहित कितने देवी देवताओं की या मूर्तियों की पूजा करते थे? तो कितने करते थे? 340। ध्यान देना, कितना है? 340। पैगंबर मोहम्मद साहब की प्यारी बेटी का नाम क्या था? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्या था? फातिमा था। अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से थे? किस कबीले से थे वो? बद्दू से थे। किस कबीले से? बद्दू जनता से वो मतलब उसका था ये। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का अरब के किस कबीले से अगर क्वेश्चन पूछे तो किससे थे? वो बद्दू थे। अब अगला चैप्टर की तरफ ध्यान देते हैं। क्या है कि यायावर का अर्थ क्या? अगर ये क्वेश्चन पूछे कि यायावर का अर्थ क्या है तो क्या है? घुमक्कड़ और खाना बदोश। देखे होंगे आप लोग अपने आस पड़ोस में जो खैयर जिस तरह बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, तो वो है खाना बदोश। तो यायावर का अर्थ क्या होता था? घुमक्कड़ या खाना बदोश। वो एक जगह से हरदम दूसरे जगह जाते रहता है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? घुमक्कड़। खाना बदोश जाति कौन कौन सी थी? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो उस टाइम जैसे हुन, इसे क्या कहा जाता है? ह्यूंगनू भी कहा जाता है। मंगोल, शक, ये सब आखिर कौन सब जाति था? ये खाना बदोश जाति था जो घुमक्कड़ था, यानी घूमते हुए रहता था। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अगर ये क्वेश्चन पूछे कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो कौन था? चंगेज खां था। अगला क्वेश्चन क्या है कि चंगेज खां का जन्म और मृत्यु कब हुआ? अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंगेज खां का जन्म और मृत्यु कब हुआ तो चंगेज खां का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1227 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है कि चंगेज खां का पुत्र और माता का क्या नाम? अगर ये क्वेश्चन पूछे कि चंगेज खां का पुत्र कौन था तो पुत्र का क्या नाम था? ओगोदेई। क्या नाम था? ओगोदेई। और माता का अगर नाम पूछे तो क्या था? ओलुन इके। क्या नाम था माता का? उसका ओलुन इके। चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो प्रारंभिक नाम उसका क्या था? तिमुजिन नाम था। नहीं होता है, हम लोग भी रखते हैं, गांव का नाम, घर का नाम अलग रहता है, स्कूल का नाम अलग रहता है, तो उसी तरह चंगेज खां का प्रारंभिक नाम अगर पूछे तो क्या था? तिमुजिन था। चंगेज खां ने राजधानी कहाँ स्थापित की थी अपनी? तो कहाँ की थी वो? काराकोरम। अब अगला क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन कि मंगोल का प्रिय पशु क्या था? यानी मंगोल लोगों का प्रिय पशु क्या था? तो वो क्या था? घोड़ा। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना है। मंगोल का प्रिय पेय, पहले ये तो क्वेश्चन पूछेगा, मंगोल का प्रिय पेय क्या नाम है? तो उसका नाम है कुमिस। क्या नाम है? कुमिस। एक प्रकार की क्या है? शराब है। तो एक प्रकार की क्या है? शराब। किस पशु के दूध से बनती थी? तो किस पशु से? घोड़ी जो पशु थे उसके दूध से ही बनता था कुमिस नाम का एक शराब। ध्यान देना है, जो मंगोल का प्रिय पेय था, यानी बहुत ही अच्छा, उसको पीने में सब लोग आकर्षित रहते थे। अगला क्वेश्चन है किस घुमंतु जाति के आक्रमण से बचने के लिए सिंघती ने चीन में महादीवार का निर्माण करवाया था? किससे बचने के लिए? हुन से बचने के लिए क्या किया था? किसने बनवाया था? सिंघती ने। किसने बनवाया था? सिंघती ने चीन में महादीवार, जो अजूबा में भी एक गिनती है वो है कि चीन का जो महादीवार था किससे बचने के लिए? हुन से बचने के लिए सिंघती ने बनवाया था चीन में। अगला क्वेश्चन क्या है? कुबलय खां किस वर्ष गद्दी पर बैठा? अगर ये क्वेश्चन पूछा तो किस वर्ष बैठा था? ये 1260 ईस्वी में। मंगोलिया गणराज्य कब बना? अगर ये क्वेश्चन पूछे कि मंगोलिया गणराज्य कब बना था तो कब बना था? 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है पवित्र रोमन साम्राज्य का संस्थापक पोप लियो तृतीय ने स्वर्ण मुकुट पहनाकर किसे घोषित किया था? तो किसे घोषित किया था? शार्लमैन को। किस शासक के काल में यूरोप में सामंतवाद की जड़ें सबसे ज्यादा मजबूत हुई थी? किसके शासन काल में? शार्लमैन के ही शासन काल में। सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया था? तो किसने किया था? मार्क स्लॉक ने। किसने किया था? मार्क स्लॉक ने। अगला क्वेश्चन है कि 5 क्या? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो 5 क्या है? जागीर है। क्या है? जागीर है। सर्फ किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भूदास को कहा जाता है। ईसाई धर्म का पोप किसे माना जाता था? किसे माना जाता था? ग्रिगोरी को। सामंतवादी अधिक्रम के सबसे निचले पायदान पर कौन आता था? तो कौन आता था? नाइट्स आता था। अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर जो जर्मन देश से संबंधित है, यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मार्टिन लूथर किस देश से संबंधित है? तो किस देश से है? जर्मन देश से संबंधित है। उसका जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था उसका जन्म? 10 नवंबर 1480 ईस्वी को उसका जन्म हुआ।
अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया। यहाँ ध्यान देना, किस देश का निर्माण कर लिया उसने, फ्रांस का। किसका किया था, फ्रांस का। तो कहाँ के जनजाति ने, जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने। ध्यान देना, कभी क्वेश्चन उल्टा पूछे कि फ्रांस देश का निर्माण किसने किया था, तो किसने किया था, जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने। पडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, अगर ये पूछे तो कहाँ स्थित है, ये इटली में स्थित है। बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, मेनर कहा जाता था। जर्मनी किस महादेश में है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किस महादेश में है, यूरोप में। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। और आपके एग्जाम, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा तो देखिएगा यही सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जॉन हंस को खूंटे से बांध कर कब जिंदा जला दिया था। यानी जॉन हंस को क्या किया था, खूंटा से बांध कर उसको क्या कर दिया था, जिंदा जला दिया था। तो कब जलाया था, 1415 ईस्वी में। मूर्खतत्व की प्रशंसा पुस्तक के लेखक, यानी एक पुस्तक लिखा है कौन, मूर्खतत्व की प्रशंसा, इसे किसने लिखा है, तो इरेस्मस ने लिखा है। किसने लिखा है, इरेस्मस ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किस देश में आरंभ हुआ, इटली में। कहां पर हुआ था, इटली में। पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन कौन था, तो अगर ये पूछे तो कौन था, दोनों नेल्लो, माइकल एंजेलो और गिरवेती। ये तीनों क्या थे, पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार थे। अंतिम भोज द लास्ट सफर नामक विश्वविख्यात चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था, तो किसके द्वारा बनाया गया है, लियोनार्दो दा विंसी। किसके द्वारा, लियोनार्दो दा विंसी। ध्यान देना, ये क्वेश्चन आया हुआ सब क्वेश्चन है। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किसने लिखा है, दांते ने लिखा है। किसने लिखा है, दांते ने लिखा है। अंग्रेज सब है तो नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, मैनेज करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मन में अनुवाद कब किया। तो पहले तो ये बोलेगा कि किसने बाइबल का जर्मनी में अनुवाद किया था, किसने अनुवाद किया था, मार्टिन लूथर ने। किसने किया, मार्टिन लूथर ने। वो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कब किया था, तो कब किया था, 1522 में। हम वही बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन में भी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ध्यान से क्वेश्चन से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस तरह यहाँ पूछे कि मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया था, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बाइबल का जर्मन में अनुवाद किसने किया था, तो मार्टिन लूथर ने। कब किया, 1522 ईस्वी में। सौर मंडल के ग्रहों का गति संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था, तो किसने किया, ये केपलर ने बताया कि सौर मंडल ग्रहों की गति कैसे कैसे होती है। दी पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है, तो किसकी कृति है, माइकल एंजेलो की। किसकी है, माइकल एंजेलो। दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेपो नामक पुस्तक की रचना किसने की, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किसने की, जैकब बारकहार्ट ने की। किसने की, जैकब बारकहार्ट ने कि। अगला क्वेश्चन है तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कब क्या है, 1453 ईस्वी में। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो किसने किया है, कोपरनिकस ने बोला है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है। ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। विश्व की परिक्रमा लगाने का श्रेय किसे जाता है, यानी किस किस लोगों ने विश्व की परिक्रमा लगाया, तो किसने, मैगलन ने, डेल कानो ने, फ्रांसिस ड्रेक। ये तीनों ऐसे आदमी है जो विश्व की परिक्रमा कर चुका है, यानी चारों बगल ये घूर चुका है। तो किस देश का नाम, अगला क्वेश्चन है, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा है, तो कैसा देश है वो, ब्राजील देश ऐसा है जिसका नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, तो बच्चा बताएगा कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल का निवासी था। कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ, तो 1380 ईस्वी में। समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया, तभी बताएं कि 3 आदमी थे, तो उसी में से मैगलन ऐसा आदमी थे जिसने क्या किया था, समुद्री मार्ग द्वारा विश्व का चक्कर लगाया था। दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछे कौन है, तो कौन सा दुनिया की सबसे लंबी नदी, नील नदी है। कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहाँ गाड़ा था, अगर ये पूछे तो कहाँ गाड़ा था, इंडीज का। कभी ये क्वेश्चन पूछे कि स्पेन का झंडा इंडीज पर किसने गाड़ा था, किसने गाड़ा था, कोलंबस ने। आपसे कुछ भी उल्टा पुल्टा पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप देखते हुए चलिएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किस देश में हुआ, इंग्लैंड में। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई, तो ये भी इंग्लैंड में। सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, तो थॉमस न्यूकोमेन को। सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, किसने किया, मैकेडम ने किया। पहली बार रेलगाड़ी लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच कब शुरुआत हुई, तो कब हुई है, 18
1830 ईस्वी में। ध्यान देना है कि पहली बार रेलगाड़ी जो चला कौन से कहां तक, लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच चला, तो कब चला था, 1830 ईस्वी में। ये सब इंग्लैंड में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि 1770 ईस्वी में स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, हारग्रीव्ज ने। कभी यही क्वेश्चन पूछे कि स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया, तो हारग्रीव्ज ने किया। कब किया, 1770 ईस्वी में। जोहानिस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब किया था, 1450 में। क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो जोहानिस गुटेनबर्ग ने। यही प्रिंटिंग का कभी कभी बोलता है छापा यानी छपाई करने वाले का मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो उस टाइम में भी क्या याद रखना है, जोहानिस गुटेनबर्ग। ये इंग्लिश का नाम है। तो कब क्या है, 1450 ईस्वी में जोहानिस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया है। किसने धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, यानी किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, तो अब्राहम डर्बी को। किसे दिया जाता है, अब्राहम डर्बी को। लंकाशायर कहाँ स्थित है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कहाँ स्थित है, ये फ्रांस में स्थित है। उम्मीद कर रहे होंगे आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप लोग अंत तक देखेंगे। एक बार में यदि वीडियो नहीं समझ में आए तो इसको बार बार देखेंगे, बीच बीच में देखते रहेंगे, और एग्जाम से एक दिन पहले तो जरूर ही देखेंगे। आपको बहुत अच्छा रहेगा, हेल्पफुल बहुत ही मिलेगा आपको। जो भी बोर्ड एग्जाम है वहाँ एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन यहीं से छपेंगे। लिवरपूल कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, इंग्लैंड में स्थित है। बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कहाँ हुआ है, चीन में। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन के। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की है, अगर पूछे तो कैप्टन कुक ने की। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहे, भारत की खोज किसने की थी, एकदम आसान क्वेश्चन है, बता देना कमेंट बॉक्स में। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा, यानी अमेरिका का ऐसा राष्ट्रपति का नाम बताना है जिसने क्या कहा है, वहां के मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा है, तो किसने कहा है, थॉमस जेफरसन ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति का प्रवेश किया, तो किसने किया था, पुर्तगाल ने। 18वीं सदी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन से क्या क्या खरीदते थे, चाय खरीदते थे, रेशम खरीदते थे और मिट्टी के बर्तन आदि ये सब खरीदते थे। चीनी क्रांति कब हुई, अगर ये पूछे तो कब हुई, 1911 में। अगला कुओमिंतांग दल का संस्थापक अगर पूछे तो कौन है, डॉक्टर सुनियांत सेन है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के किस वर्ष जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कब गिराया था, 1945 में। याद होगा, अभी भी वहां पर आदमी जो है जो पैदा हो रहा है तो थोड़ा सा अंडा में डैमेज टाइप का ही हो रहा है। अमेरिका लंगड़ा लुल्ला अंधा इस तरह का हो रहा है। तो अमेरिका ने कहां पर, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या गिराया था, बम गिराया था। तो कब गिराया था, 1945 में। क्योटो का नया नाम अगर पूछे क्या है, कि क्योटो का नया नाम, जैसे क्या नया नाम उसका टोक्यो, और टोक्यो कहाँ की राजधानी है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। ये क्या है, इसका पुराना नाम क्या था, क्योटो। तो वही पूछा है कि क्योटो का नया नाम क्या है, तो टोक्यो है, वो जो क्या है, जापान की राजधानी है। जापान में पहली बार महिलाओं को मतदान कब करने का मिला था, तो कब मिला था, 1946 ईस्वी में जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान दिया था। उम्मीद किए हैं आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। इस वीडियो को यदि एक बार में समझ नहीं आए तो इस वीडियो को बार बार देखना है। कम से कम एग्जाम तक आप इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखेंगे, और एग्जाम के लास्ट दिन इस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाएंगे। आधा से अधिक आप सवाल जो है, लगभग सवाल यही से आने की संभावना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी फायदा हो सके। थैंक यू।